नमस्कार। मैं संजय अथर्व न्यूज पॉड की ओर से और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नारायण मिश्रा। नमस्कार। टिकारी विधानसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुआ है। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आया है। एक पक्ष में जहां बहुत खुशी है, वहां दूसरे पक्ष में गम का माहौल है। इसी विषय को लेकर नारायण मिश्रा जी हम लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। मैं उनके साथ हूँ। संजय जी, जैसा इस बार चुनाव में पूरे प्रदेश में देखा गया, वैसी स्थिति कमोबेश यहाँ नहीं रही। कारण कि हर जगह एनडीए के प्रत्याशी जीते, लेकिन टिकारी से आरजेडी जीता। आप क्या समझते हैं, कौन कौन सा फैक्टर ऐसा था जो डॉक्टर अनिल कुमार की हार तय कर दी? किस फैक्टर ने? मेरे विचार से एक तो एंटी कंवेंसी का, अनिल कुमार निश्चित रूप से अगर उनके कार्यों का हम पुनर्निरीक्षण करें, समीक्षा करें, तो दो चीज उनके अंदर प्लस पॉइंट था। एक तो कि लगातार वो क्षेत्र में बने रहते हैं, जनसंपर्क उनका बना रहता है। दूसरा कि विकास कार्यों में उनकी रुचि है, रुचि इतना ज्यादा कि लोग उन्हें विकास पुरुष नीतीश कुमार की तरह कहते हैं। और सचमुच में नीतीश कुमार जी का जब पहला कार्यकाल था, उस समय डॉक्टर अनिल कुमार पहली बार विधायक बने और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। बाद के दिनों में भी उन्होंने काम किया है। कुछ काम तो ऐसा किया है जो एक बेहतर टिकारी बनाने के काम आएगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पॉलिटेक्निक शुरू करवाया, मखदूमपुर में भवन बना। वो वैसे ही ITI शहर से वो भी 5-7 किलोमीटर दूर तेतरिया। तो ये सब मिला के एक बेहतर टिकारी का स्वरूप बनाने में उन्होंने नींव डाल दी है और निश्चित रूप से टिकारी विकास के रास्ते पे चल के एक बड़ा शहर का, बड़ा नगर का रूप बनाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इस चुनाव में जो वो हारे हैं, उसमें इनका व्यक्तिगत दोष ज्यादा है। एनडीए के पक्ष में हवा थी और उसके बाद भी अगर अनिल कुमार चुनाव हार गए हैं तो कहीं ना कहीं उनको समीक्षा करनी पड़ेगी अपने व्यवहार का, अपने कार्य का, कि कहाँ उनसे गलती हुई। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हाँ, पार्टी नहीं हारी, उम्मीदवार हारे। और खास करके जैसा कि दिघौरा में एक घटना हो गई थी, दुर्घटना ही उसको कहेंगे, पब्लिक प्रतिक्रिया में अनिल कुमार घायल हुए थे। उसके बाद पूरे क्षेत्र में सहानुभूति थी उनके लिए। लेकिन एक चीज देखने में बड़ा विचित्र सा लग रहा है, अब बूथ वाइज भी वोट का ये आ रहा है कि इनके अपने स्वजातीय जहां रहते हैं और जो बड़ा प्रभावशाली गांव माना जाता है, वहां से भी इनको वोट उतना नहीं मिला जितना कि पहले से मिलता रहा, या जितना अपेक्षित था या जितना पहले से मिलता रहा था। तो ये इनके लिए सबसे बड़े कमजोरी का कारण बन के आया। फिर जो पब्लिक प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं वो ये है कि इनको वोट देने वाले मतदाता जो पारंपरिक रूप से भाजपा या जदयू के मतदाता रहे हैं, वो भी इनसे खुश नहीं थे। यहां तक कि अगर ऑफ द कैमरा पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी बात करते हैं, खास करके भाजपा या जदयू के, तो वो अपनी नाराजगी जाहिर करने में चूकते नहीं हैं कि विधायक जी के तरफ से हमारी उपेक्षा की गई। तो इससे क्या हुआ कि जो इनके कट्टर समर्थक थे, घोर समर्थक थे, या जिनको अपना तनमन लगा देना चाहिए था अनिल कुमार के पक्ष में, उन्होंने केवल कोरम पूरा किया। मतलब एग्रेसिव इनके वोटर नहीं रहे, एनडीए के अन्य कार्यकर्ता एग्रेसिव नहीं रहे और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। और मैं उनके शुभेच्छु होने के कारण कहता हूं कि इसके पहले भी अभय कुशवाहा के चुनाव के समय में इनको हार मिली थी और इन्होंने लगातार हारने के बाद भी जनता से संपर्क बनाए रखा था। तो मुझे अपेक्षा है कि ये फिर से बनाए रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है संजय जी, जैसे ये लगभग 3 या 4 बार से विधायक हैं और हर चुनाव के परिणाम में ये देखा गया कि कोच से सदैव ये पीछे रहे। कोच से ही नहीं, जहां पहले चुनाव में इनको वोट नहीं मिला, वहां इस चुनाव में भी वोट नहीं मिला। उसका एक कारण बिहार की सामाजिक स्थिति को जाता है।
वो है जातीय। लेकिन अगर इसको ये नहीं तोड़ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इनके व्यक्तित्व की कमी है। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि जब 15 साल और 20 साल से ये विधायक हैं और कोच में हमेशा ये पिछड़े रहे, इस बार लगभग 10,000 से और पिछड़ रहे थे। नारायण जी, एक बात और किसी उम्मीदवार के लिए ये बड़े मायने रखती है कि जो आपके पक्ष के मतदाता हैं वो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा एंटी कन्वेंसी से वो प्रभावित होंगे। आपसे उनकी नाराजगी किसी व्यवहार के लिए, किसी कार्य के लिए हो सकता है, लेकिन अगर नए मतदाता आप नहीं जोड़ पाते हैं तो परिणाम तो फिर यही मिलने वाला है। इसलिए अपने पुराने मतदाता को संतुष्ट कीजिए और नए मतदाता को जोड़ने की कोशिश कीजिए कि हमेशा आपसे नए मतदाता जुड़ते रहें, आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठता रहे। जैसे कई लोगों का ये आरोप है कि ये एक सीमा में बंधे हैं, मैंने कुछ लोगों के बीच ही बंधे रहे और उसे बाहर निकलने की इन्होंने कोशिश नहीं। देखिए नारायण जी, अगर इन्होंने अपनी समीक्षा की होगी तो पिछला चुनाव भी ये लगभग हारे हुए थे, मात्र 2200 से उन्होंने जीत हासिल की थी सुमंत कुमार जी से। और सुमंत कुमार जी की भी कभी चर्चा चलेगी तो उनके व्यक्तित्व की भी चर्चा करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार जी को उसी समय अपनी रणनीति अलग तरीके से बदल के चलना चाहिए था, क्योंकि 2200 का मार्जिन पार हो जाना एक विजेता प्रत्याशी के लिए अलार्म के तरह है। उस पे उनको काम करना चाहिए। इसको एक और नजर से आप देखिए कि जैसे पिछले बार सुमंत कुमार थे तो वो स्थानीय थे, हाँ, और इनके जाति से लगते थे, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट जीते वो टिकारी के लिए बिल्कुल अनजाने चेहरे, बिल्कुल अनजान थे। और फिर महागठबंधन ने टिकट देने में इतना विलंब किया। अनिल कुमार जी के लिए ये भी एक चिंतनीय विषय है कि वो लगातार विधायक हैं और पिछले 5 महीनों से लगातार वो एकदम तूफानी दौरा अपने क्षेत्र का कर रहे थे और लोगों से संपर्क कर रहे थे। उस हिसाब से उनकी तुलना में ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल तक अनिल कुमार अकेले दौड़े हों और फाइनल मैच में जाके पराजित। बिल्कुल, 1 महीने में के अंदर आकर उस व्यक्ति ने यहाँ से जीत हासिल की। निश्चित रूप से। तो ये मैं अनिल कुमार जी के लिए कहना चाहता हूं कि उनको फिर से एक बार विचार करना पड़ेगा कि आखिर हमारी रणनीति, हमारी पॉलिसी कैसे हो और कैसे नए मतदाता हमसे जुड़े और पारंपरिक मतदाता जो हैं हमारे वो नाराज न हो। खास करके अगर कोई राजनीति कर रहा है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और वो आपका समर्थित दल है, तो अपने दल से ज्यादा आपको उसका ख्याल करना चाहिए। फिर एक बात और मैं उनके शुभेच्छु होने के कारण ही कहना चाहता हूं कि आप अपने आसपास देखिए, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनकी चिंता आपको करनी चाहिए कि कैसे वो जुड़ेंगे। तो धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा, अधिक से अधिक मतदाता जुड़ते जाएंगे। और इस चुनाव में एक दूसरा पक्ष, जैसा कि आपने चर्चा किया, अजय दांगी जी का है। तो अजय दांगी जी के जीत का कारण मैं मानता हूं महागठबंधन और महागठबंधन का टिकट देने में चतुराई। पिछले बार महागठबंधन ने ये काम नहीं किया था। महागठबंधन की सोच उस समय ये थी कि हम इन्हीं की जाति से अगर हम टिकट देते हैं तो वो इनका वोट विभाजित होगा और हमारा वोट अस्थायी होगा, जिसके कारण जीत हासिल होगी। लेकिन सुमंत कुमार इसमें सफल नहीं हुए। उसका कारण ये भी है कि दोनों एक ही जाति से थे। लेकिन इस बार उन्होंने, महागठबंधन ने एक चतुराई की कि ऐसे जाति से उम्मीदवार अपना बनाया जो कि एनडीए का घोर समर्थक है और एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार के कारण लगातार वोट करते आ रहा है। तो जब उसको टिकट मिल गया तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो अजय दांगी जी का स्वजातीय था वो महागठबंधन के तरफ आ गया और जिसके कारण उनको ये जीत हासिल हुई है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अनिल कुमार को चाहिए कि जिन लोगों से वर्तमान 10, 15, 20 सालों से वो घिरे हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकले। हाँ, उनको अपने साथ रखें। बिल्कुल, क्योंकि वो भी मतदाता हैं, वो भी मतदाता हैं और वो भी इस क्षेत्र के जनता के नेता हैं, तो उनको अपने साथ रखें, लेकिन उससे बाहर झांकने के लिए एक खिड़की तो खोल के रखें। ये तो उनको करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर परिणाम ऐसे ही खट्टा मीठा मिलता रहेगा, कभी जीत कभी हार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। वैसे तो
जब हम इस बात पे चर्चा करेंगे तो बात लंबी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके हम नए जीते हुए उम्मीदवार को शुभकामनाएं देते हैं और फिर से हम आपके सामने आएंगे कुछ और मुद्दे लेकर। जैसे चुनाव में जो जो बीता है उसका हर एक चीज पर हम आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।